लड़की को भी साथ में बांध लेते। इसलिए सावधान रहो। मदरा बांट रहे हैं, लहसुन प्याज के पटोले, आप लीजिए आप लीजिए। अरे धिक्कार है तुमको, तुमने क्या जिंदगी जी ली। उससे अच्छा लड़की को कुंवारी रहने देते। वास्तव में जीवन में देखिए, ये सनातन धर्म को आपके संकल्प की जरूरत है। ये इधर उधर से धर्म नहीं बचेगा, बच ही नहीं रहा है। पाखंडी दुष्ट दुराचारी व्याप्त हो रहे हैं। कितनी जगह कीर्तन हो रहे हैं और लोग चाय और कॉफी पी रहे हैं। दसियों जगह हरिनाम कीर्तन हो रहा है और वहां ट्रे में शिकंजी, लस्सी, पेप्सी, और वहां लोग पी रहे हैं। राधे राधे लाओ लस्सी और लाओ, राधे राधे और पेप्सी लाओ, राधे राधे। धिक्कार है उन लोगों को, वो कीर्तन कराने वालों को, वो कीर्तन करने वालों को, और वो पेप्सी और कोल्ड ड्रिंक बांटने वालों को। इसलिए आप बाहर व्यवस्था कर दीजिए। कोई प्यासा है, उठ के चले जाओ भैया, चुपचाप 2 घंटे प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कैसा दुर्भाग्य है मनुष्य के जीवन का। महाराज जनक के यहाँ ऐसा दिव्य हुआ। और आजकल की वृद्धाएं नई नई बात निकालती हैं। अच्छा, वो दरवाजे पर कटोरा मिला के नहीं, वो तो जरूर मिलना चाहिए, नहीं तो मंडल नाराज हो जाएगा। उसी कटोरे में भीख मांगने जाओगे महाराज, सिविल लाइंस में बैठोगे, ये शादी का कटोरा है, भीख दे दो। ये बुढ़ियाएं भी बड़ी खतरनाक होती हैं हमारा। इन ओल्ड वुमेन से बड़े सेफ रहो। सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन अधिकांश घरों में झगड़ा वो ही करा रही है, मैं जानता हूँ। और जो वृद्धाएं भजन करती हैं, ऐसी ऐसी हैं जिनका दर्शन कर लो तो समझ लो गिरिराज की परिक्रमा हो गई। कोई मतलब नहीं बहू से, बेटे से कमरे में माला झोली लेकर भजन करते हैं। और कितनी वृद्धाएं, बेटा आया नहीं उसके आज बहू ने ये किया, आज अपनी मैया से 1.5 घंटा बात करती रही, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने तेनू दस दिता सी महाराज। और दत्त दिता सी बोल के घुस के कमरा में बैठ के अब कान लगा रही है, झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ। अब बेटा कह रहा है खसमाणू ठाणी, तू इतने मेरे कोल आके मेरी पत्नी बन गई है। अब बुढ़िया के ठंडक पड़ गई, मैंने नाइट शो देख लिया। बताओ यमराज ऐसी बुढ़ियाओं को कब ले जाएगा अपने साथ। जल्दी से यमराज पधारो और इनसे दुनिया को सफाई कराओ, इनसे महाराज इनकी दुनिया। लेकिन ऐसी ऐसी वृद्धाएं जब बहू घर आती है ना, वो आएंगी डंडा टेक के, अरे मैनू बहू को देखना सी। और आई सी करती करती आई और यहाँ से हाथ नहीं पकड़ा, चूड़ी पर से पकड़ा, जो वो चूड़ी पहन के आई, और उसे दबाया कि सोना 24 कैरेट का है कि 22 कैरेट का है कि 18 कैरेट का है। और वहीं से उसने हत्या शुरू करा दी। चूड़ी हल्की सी, बहू तो मोटी सी, चूड़ी हल्की सी, देना अच्छा नहीं। साड़ी बेकार साड़ी, उस पड़ोसन की शादी में तो 3 लाख की साड़ी आई थी। आप चेक करो, शादी के बाद पता चलता है कि तुम्हें रिश्तेदार मिले हैं कि भिखारी मिले हैं। शादी के बाद पता चलता है कि किन भिखारियों के घर में नपुंसक। इस सनातन धर्म के वास्तव में वो ताली बजाने वाले हीजड़े नहीं हैं। हीजड़े वो लोग हैं जो शादी के बाद बहू के दहेज को चेक करते हैं। अगर टीबी शादी में आया, टीबी देखोगे तो छाती में भी टीबी होने वाली है, हमारा ठांस ठांस के मरोगे। इसलिए वास्तव में सनातन धर्म में 1 रुपए में शादी होती है। पुरुषार्थी आदमी वो है जो अपनी साड़ी भेजे कि मेरी बहू मेरी साड़ी पहन कर आएगी। और ये सनातन धर्म में जितना दहेज, ससुर के कपड़े, सास के कपड़े, नंद के कपड़े, ये लोभी और पंडितों और लोभी और लालचियों के बनाए हुए रस्मों रिवाज हैं। सनातन धर्म की कोई किताब इसको प्रमाणित नहीं करती। अगर कोई भारत का पंडित, कोई व्यक्ति भी इस विषय में हमसे विवाद करना चाहे, इस विषय में शास्त्रार्थ करना चाहे, इस विषय में मंत्रणा करना चाहे, तो हम प्रस्तुत हैं।
ये बिल्कुल लोभी पंडितों का बनाया हुआ ये ढकोसला है। इसलिए वैष्णवो भक्तो सावधान हो जाओ, और कम से कम मुझसे जिन्होंने दीक्षा ली है, यदि वो दहेज लें तो मेरी कंठी तोड़कर मुझे वापस दे जाएं। इसलिए वास्तव में मुझे दुख होगा उन कलंकी शिष्यों के ऊपर जिन्होंने मुझसे दीक्षा लेकर दहेज को स्वीकार किया। ये सनातन धर्म का बहुत बड़ा, और स्त्री ही स्त्री की शत्रु है। वो सास, वो नंद ही सबसे बड़ी दुश्मन है। जब बहू आती है तो वही खड़ी हो जाती हैं, ये क्या लाई, ये क्या न लाई। अगर स्त्री एक हो जाए, सास खड़ी हो जाए, नंद खड़ी हो जाए, तो भारत में एक बहू न जले, एक बहू पर पेट्रोल न डाला जाए, एक बहू को आग न लगाई जाए। यही स्त्रियां दिल्ली में जाके हल्ला मचाती हैं, और जब दहेज आता है तो वहाँ आंखें फाड़ कर देती हैं कि उसकी शादी में क्या आया। इसलिए वास्तव में इस भाव को व्यक्त करने में कोई अपशब्द हुआ हो, अमर्यादा हुई हो, तो राधा रमण मुझे क्षमा करें, लेकिन मन की बहुत पीड़ा है, कष्ट है, जिसको सहन करना संभव नहीं है। और ये सनातन धर्म का सत्यानाश किए दे रहा है। आप शादियों में जाकर देखो, धर्म का जितना बड़ा अपमान शादी में होता है, कहीं नहीं होता। 2:30 बजे फेरे पड़ रहे हैं, किसने कह दिया 2:30 बजे फेरे पड़ते हैं? सारे मुहूर्त गलत हैं। सूर्यास्त के बाद कोई यज्ञ हो ही नहीं सकता। इसलिए जो शादी करो दिन में करो, दिन के समय विवाह करो। जो भारतीय पद्धति है, यहाँ दक्षिण में, तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में आज भी रात में शादी नहीं होती। यहाँ के विद्वानों से पूछ लीजिए, दिन में शादी होती है, 12 बजे शादी होती है। महाराष्ट्र में चले जाइए, 12 बजे शादी होती है। और दिन में शादी किनको पसंद नहीं है? शराबी जुआरियों को। क्योंकि दिन में महाराज वो पैग पी के पिग नहीं बन पाते ना, रात में पिग बनते हैं। क्योंकि राक्षस तो सूर्यास्त के बाद सत्यवान होते हैं ना, इसलिए दिन में शादी करो। दिन के समय 10 बजे, 12 बजे, किसी से मुहूर्त पूछने की जरूरत नहीं। ठीक 12 बजे अभिजित मुहूर्त होता है। श्रेष्ठ ब्राह्मण बुलाओ जो मंत्रोच्चारण करें। हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं और जो विद्वान विद्यार्थी बैठे हुए हैं, और भी वृंदावन से बुलाओ। हलवाई कहाँ से आ रहा है? बम्बई से। हमारा पंडाल वाला ओ दिल्ली से। लाइटिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, म्यूजिक डीजे ओ मारा नैनीताल से। पंडित बोले वो पिछवाड़े रहता है, बीड़ी पीता है दिन में 3 बार। पंडित वो आ रहा है बीड़ी पीवा। ऐसे ऐसे पंडित जी जिनको ये शादी में हम गए, अंत्येष्टि के मंत्र बोल रहा था। अरे अब हमको ले गया, और 5 स्टार होटल में शादी हो रही थी। 5 स्टार होटल में, और चांदी के सिंहासन पर लड़का लड़की बैठे थे, और पंडित और हवन कुंड नीचे जमीन पर। वो चमचा चाटुदार पंडित, और वहां से हाथ में ले, वो उठ भी नहीं रहे थे। लड़का लड़की बैठे थे, बड़े खरोपति परिवार के लड़के लड़की थे भाई। उठ के फूल चढ़ा देंगे तो इनकी स्पाइनल कॉर्ड ट्रैक हो जाएगी। बहुत टल टल के इतने ज़्यादा नपुंसक हो गए हैं कि झुककर हवन कुंड में आहुति भी नहीं दे सकते, वहाँ बैठे हैं तने हुए। और इधर से दोस्त आया, पेप्सी पिला गया। वो काली काली थी पेप्सी थी कि भगवान था क्या जाने हमारा, वो पी गया। वो छोरी आई, वो पी गई। वाह बड़े माता पिता, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैरिज। और कलिकाल और यमराज हंस रहे हैं कि ये बढ़िया लोग मेरे पास आएंगे। ये कलिकाल की फैमिली है। इस तरह का जो लोग सोचते हैं ना, दिस इज द पार्टनर ऑफ कलिकाल। ये कलिकाल के पार्टनर हैं ये लोग इस प्रकार के। और हमको ले गया। उसका एक लड़का था बेचारा वैष्णव, संकोच में ले गया। हम गए तो वातावरण तो हमारे अनुरूप था ही नहीं, लेकिन वो हमारा भक्त बेचारा, क्या करें, उसका भी मुलायजा। वहाँ गए तो ये सब बात देखा तो वो पंडित अंत्येष्टि के मंत्र बोल रहा। फिर हमने उसको बुलाया, मैं तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये क्या मंत्र बोल रहा है? बोले महाराज जी चुप रहो, मेरा ही नहीं सारे पंडितों का अपमान होगा। मैं जल्दबाजी में ब्याह की किताब छोड़कर मुर्दनी की किताब उठा लाया।
अरे हमने कहा उसको किताब को बंद कर और हर बात में बोलता जा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। और सबसे लास्ट में 11 बार बुलवा देना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोला अच्छा महाराज जी किसी से कहना नहीं। मैंने जी कहूँगा तो जरूर, लेकिन तेरा नाम पता नहीं बताऊँगा महाराज, करूँगा तो जरूर। और जी मैंने कि वो कैमरे भी होंगे वहाँ, वीडियो तो बनी रहे थे सब। इसलिए जीवन श्रेष्ठ विद्वान, श्रेष्ठ पंडित, इसलिए ब्राह्मणों में भी वैश्यों में भी कितने वैश्य पहले कितने तेजस्वी होते थे। अब वैश्यों के यहाँ नॉन वेज मदरा, अग्रवालों के यहाँ तो कभी ये नहीं होता था। इसलिए वास्तव में जीवन में सावधान होकर, श्रेय में होकर हम ये कार्य करें। तुरंत अनुज जनक को बुलाया गया और बड़ी शास्त्रीय और सात्विक विधि से विवाह की परिवेश तैयारी चल रही हैं। दोनों भाइयों ने विचार किया कि इनकी भी 4 लड़की और हम इनके भी 4 लड़के, तो अगर चारों के साथ विवाह हो जाए तो कैसा आनंद हो। मंडल में 4 वेदियां बनाई गईं और चारों के साथ विवाह संपन्न हुआ। भगवान श्री राम, भगवान श्री भरत, भगवान श्री लक्ष्मण, भगवान श्री शत्रुघ्न जे बैठे और सीता जी, उर्मिला जी, मांडवी जी, सुत कीर्ति जी बैठी। चारों के साथ मंडल में विवाह संपन्न हुआ। विवाह का सुंदर परिवेश होने पर जब विदा की बेला आई तो महाराज भरतलाल जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, उर्मिला जी, मांडवी जी, सुत कीर्ति जी, इन 6 को विदा कर दिया। सीताराम जी को विदा नहीं किया। महाराज दशरथ ने कहा बहुत लंबा सफर है भैवन, आप बड़े लड़के बहू को दें तो हम बारात ले जाएं। महाराज जनक ने कहा महाराज ये तो विश्वामित्र जी के साथ आए और ये तो संत का प्रसाद है, और संत का प्रसाद तो बांट के खाया जाता है, इसलिए 50-50 मैंने कर लिया। लक्ष्मण जी आपको दे दिए, राम जी मैंने अपने पास रख लिए। महाराज दशरथ रोने लगे कि हम तो सोच रहे थे कि बहू आई, यहाँ तो डांट का बेटा भी हाथ से गया। जब महाराज दशरथ रोने लगे तब राम जी ने कहा देवी चलो हमारे पिताजी रो रहे हैं। सीता जी ने घूंघट में भोलेपन से कहा चलने को तो मैं तैयार हूँ, आपके पिताजी चुप होंगे, हमारे पिताजी रोना शुरू कर देंगे। इसलिए कुछ ऐसा करो कि आपके पिताजी भी हंसें, हमारे पिताजी भी हंसें। और अनेक रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, भगवान तो अनेक रूप धारण करने में समर्थ हैं। तो एक रूप से सीताराम जी जनकपुर धाम में हैं और एक रूप से सीताराम जी अयोध्या की ओर चल पड़े। रास्ते में परशुराम जी मिले। महाराज गोसाई जी ने वर्णन किया है कि मिथिला में आए, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया कि जब बारात लौट रही थी तब रास्ते में परशुराम जी आए। परशुराम जी कौन हैं? एक हैं परशुराम, एक हैं बलराम, एक हैं श्री राम। इसलिए ये हैं अंशावतार, ये हैं महाराज दशावतार तत्व शेष। और ये कौन हैं? बोले पूर्णावतार। परशुराम भी नारायण हैं, श्री लक्ष्मण जी भी शेष हैं और श्री राम भी अपने तत्व में हैं। जब क्षत्रियों ने निरंकुशता दिखाई तब परशुराम के रूप में उन्होंने क्षत्रियों को दंड दिया, लेकिन जब ब्राह्मणों ने निरंकुशता दिखाई तब भगवान क्षत्रिय कुल में पैदा हुए और ब्राह्मणों को शासित किया। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, भागवत में, रामायण में ये 4 वर्ण पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, भारतीय हैं, संस्कृत हैं, संस्कारित हैं। लेकिन जब ब्राह्मण असुर होता है, क्षत्रिय अमर्यादित होता है, वैश्य आसक्त होता है और शूद्र अत्याचारी हो जाता है, तब धर्म और शास्त्र उसका अंकुश करने के लिए, शासन करने के लिए विविध व्यक्तित्वों को जन्म देते हैं। परशुराम जी के ऊपर कृपा करके ठाकुर सारी बारात अयोध्या पहुंची। कैकेयी जी अपने सारे महल का सामान निकालकर दरवाजे पर बैठी थी। महल को नए सिरे से सजा दिया गया था, उनका अपना सामान दूर ढेर लगा था।
महाराज दशरथ ने कहा, देवी अपना महल छोड़कर सब सामान निकाल कर तुम दरवाजे पर क्यों बैठी हो? बोले स्वामी पुरानी मर्यादा तो यही है कि बेटा बहू को घर लेकर आए और तुम बिस्तर बोरिया लेके वृंदावन चले आओ। बहू घर आ गई, इसका मतलब तुम्हारा घर से जाना अब निश्चित हुआ, हो गया संसार पूरा। अब इस परिवार के लिए नहीं, सारी पृथ्वी के लिए कुछ कार्य करो। तो आप शादी के लिए तो चले गए, बहू के रहने के लिए तो आपने कोई नया महल नहीं बनाया। इसलिए मैं सीता जी की मुँह दिखाई में अपना ये भवन ही प्रदान कर रही हूँ। जब लड़के की शादी करो तो तुम्हारे पास जो है उसमें से बेस्ट अपने बेटे और बहू को दे दो। उनके कार्य में ज़्यादा दखलंदाजी न करो, उन्हें करने दो जो कर रहे। आप अपनी सेवा खुद कर लो, व्यवस्था खुद कर लो। इसलिए उन्हें अपने तरीके से रहने दो, नहीं तो घर का वातावरण बिगड़ जाएगा, दूषित हो जाएगा। 10 बार उनकी गर्ज पड़े तो प्रणाम करने आवे, न गर्ज पड़े तो आप आशीर्वाद दीजिए, अपना काम खुद कर लो। ये आशा मत करो कि बेटे की शादी होगी, बहू आएगी, मेरी सेवा करेगी। कितनी बहू तो अपनी सास का अत्याचार सहकर दांत मींच कर कहती हैं, मेरी बहू को आने दो, कुचल डालूंगी। वो सास से दुख सहती हैं, अपनी बहू पर उतारती हैं। अरे सज्जन मैया वो है जो अपनी सास से जो जो तकलीफ उठाई है, अपनी बहू को कभी वो तकलीफ न दे। उन बातों को समझे कि जब हम जवान थे, शादी होकर आए थे, कैसी कैसी बातें हमें बुरी लगती थी। कैकेयी जी ने सीताराम जी को अपना टनक भवन दे दिया। सारी बारात अयोध्या आ गई है, बारात का भव्य स्वागत हुआ है, नए नए उत्सव हो रहे हैं, लंबी यात्रा, और लंबी यात्रा से आई बारात। चारों दंपति अपने अपने कक्ष में विश्राम में हैं। अयोध्या में उत्सव मनाए जा रहे हैं। आप भी दिव्य उत्सव मनाइए, सीताराम जी के विवाह की बधाइयाँ गाइए, कीर्तन कीजिए और उन्हें विश्राम करने दीजिए। आगे जो वन आदि की और शेष लीलाएं होंगी उनका वर्णन कल करेंगे। बोल सियावर रामचंद्र महाराज। श्री राधे। परसों हम सभी ने वापस जाना है। आप जिस गाड़ी में आए हो उसी गाड़ी में वैसे आप सभी ने वापस जाना है। फिर भी आप कल सुबह की कथा के बाद अपने अपने ग्रुप कैप्टन से अपनी सीट नंबर वगैरह का कार्ड ले लेना। जो लोग बाहर जा रहे हैं वो अपनी गाड़ी को कंफर्म करके जाएं। से महामंत्र शुरू हो जाएगा और 8 माला सुबह और 8 माला कल शाम को। आप सभी से प्रार्थना, बहुत घूम लिए आप, कल आप पूरा समय हमारे यहाँ महामंत्र और कथा के अंदर अवश्य लगाइएगा। 8 माला सुबह और 8 माला कल शाम को। 16 माला महामंत्र कल इसी पंडाल में सुबह 8 बजे से और 10 बजे तक, और शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। और फिर जो 1, 2, 3 माला रह जाएंगी वो कल शाम की कथा के बाद रात्रि को 16 माला पूर्ण हो जाएंगी। जो 7 दिन का अखंड महामंत्र चल रहा है उसके अंदर जो पहले 10 नंबर पर चल रहे हैं, मैं उनका नाम आप सभी को एक बार बताना चाहता हूं, क्योंकि अभी लगभग 1.5 दिन बाकी है। नंबर 1 पर चल रहे हैं श्री नेकचंद जी। 4 दिन वो यहाँ पर रहे, आज वो वापस चले गए, मगर 4 की 4 रात उन्होंने यहीं पर बैठकर महामंत्र किया। सुबह 7 बजे जाते थे, 7 से 10 3-4 घंटे वो सोकर फिर महामंत्र करने के लिए आते थे। नंबर 1 पर वो ही चल रहे हैं पूजा सूद, श्रीमती कांता नैयर, नीलम बंसल, डॉक्टर शमा भटेरा, अविनाश चंद्र जी गुप्ता, अनीता रानी, श्री LP बांसल जी,
मिसेस मोनिया महाजन, शांति देवी, ये जो 10 लोग सबसे आगे चल रहे हैं उनके नाम हैं। मगर बाकी लोग भी जो हैं उनका कोई गैप बहुत ज़्यादा नहीं है। आप भी प्रयास करें तो पहले 10 लोगों के बीच में आ सकते हैं। आरती के लिए भैया पवन जी और उनके पिताजी, आरती के लिए भैया अजय गुप्ता जी, श्री अमरचंद जी जैन, बबली जी, श्री राजेंद्र जिंदल जी, इन सभी को मैं प्रार्थना करूंगा कृपया आरती के लिए आगे आएं। जहां मैंने जिस वक्त जहां मैंने तेरा नाम लिया है, गिरने न दिया तूने, मुझे थाम लिया है। सच कह दूं कहाँ ऐसा था हमारा मुकद्दर, सच कह दूं कहाँ ऐसा था हमारा मुकद्दर। ये तेरा करम है जो तेरा नाम दिया है। बहके जो कभी मेरे कदम तेरी तलब में, उस वक्त तेरी यादों ने मुझे थाम दिया है। जिस वक्त जहां मैंने तेरा नाम लिया है, गिरने न दिया तूने, मुझे थाम दिया है। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूंगा।
वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूंगा। ना कोई शिकायत, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो भगवान जो तेरी मर्जी। ना कोई शिकायत, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो भगवान जो तेरी मर्जी। ना कोई शिकायत, ना कोई अर्जी, कर दो करा लो जो तेरी मर्जी। कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कर लो करा लो भगवान जो तेरी मर्जी। जो भी सहाओगे, जो भी सहाओगे वही मैं सहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूंगा। तुम्हारे ही दिन और तुम्हारे
भगवन वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूंगा। गुरुदेव 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 गौर है 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 गौरांग 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 गौर है 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 गीता 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 गीता 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 गीता 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 गीता 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 गीता 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 गीता 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 हरे 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 राम हरे हरे साई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री राधा रमण लाल लाल की जय जय करे